देखो टाइम्स नाउ के ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, मैं आपको बताऊं। टाइम्स नाउ वो चैनल है जो स्टार्टिंग में सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड ही बता रहा था, है ना। टाइम्स नाउ सुसाइड की थ्योरी पे चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये अपना रिपब्लिक ने, अर्णब गोस्वामी ने शुरू किया लड़ाई लड़ना, तो टाइम्स नाउ को समझ में आया भैया टीआरपी तो भैया इस चीज में है कि आप मर्डर बोलोगे, तो टाइम्स नाउ सुसाइड से मर्डर पे चला गया था, है ना। ये चीज आपने देखी होगी। फिर वो मर्डर करता रहता है। अब जैसे ये चीज आई वापस से वो सुसाइड पे चला गया। तो ये सारा खेल पॉलिटिक्स, टीआरपी और इसी का है, आप समझ रहे हो। एकदम से होने लगा हाथरस का मुद्दा है तो ये चीजें पब्लिक भूल जाएंगी, क्योंकि देखो हाथरस में जो हुआ जो भी बहुत गलत हुआ है। और एक और चीज अगर आपको नहीं पता तो भैया योगी आदित्यनाथ जी ने सीबीआई की मांग कर दी है, सीबीआई को अनुमति दे दी है। तो अब आप समझ सकते हो कि भाई सरकार तो यहाँ की बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं खुद यूपी में भी बैठा हूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ पे पहले बिजली नहीं रहती थी, अब बिजलियां रहती है। तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में ये सारी चीजें तो बहुत हुई है ना। तो आप समझ सकते हो कि सीबीआई को अनुमति मिल चुकी है। तो यानी कि ये पूरे केस में जो पुलिस की एक वहां पे ढील कहो या बहुत ऐसी चीजें रही हैं कि भैया बॉडी को जला दिए, सारी चीजें इन्वेस्टिगेशन की मांग हुई, योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सीबीआई को अप्रूव दे दिया। अब देखो एम्स की रिपोर्ट पे आ जाते हैं। यहां पे अब क्या है, ये मेडिकल टीम, देखो दो चीजें, एम्स की मेडिकल टीम ये कहती है, जो सिंपली ये देखते हुए कि भाई उस थ्योरी के हिसाब से तो ये सुसाइड है ना, उस हिसाब से जो चीजें हैं। बट सीएफएसएल जो टीम है, जो फॉरेंसिक टीम है एम्स की, उसकी तरफ से अभी कोई बयान नहीं है। जिन्होंने सीएफएसएल टीम कौन सी हुई, जिन्होंने आपने देखा छत पे जाके सारा वीडियो बनाया, फोटो लिया, और छत पे क्यों गए थे इसके लिए मैंने आपको एक वीडियो स्पेसिफिक बताया कि सुशांत के माउंट ब्लैंक में दो रास्ते हैं अंदर जाने के। और आपको पता है जो इस तरह की बिल्डिंग होती है उनमें इमरजेंसी एग्जिट होती है कि कभी भी आग लग जाए, सिक्योरिटी के लिए आपने भी देखी होंगी कि एक बिल्डिंग में जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है फ्लोर्स तक, उसमें एक इमरजेंसी एग्जिट देना बहुत जरूरी है कि कल को आग लग जाए, कुछ हो जाए तो वहां से भागा जा सके। तो इसी के मद्देनजर हर बार सीबीआई छत पे जाती है और इस चीज को करती है कि वहां पे ऐसा क्या है, क्या वहां से एक इमरजेंसी एग्जिट जाता है। क्योंकि अगर आपने देखा हो सुशांत की छत पे जाने के लिए जो गेट है कांच का, उसमें लॉक लगता है। तो अब आप मुझे एक चीज बताओ, आप एकदम टॉप फ्लोर पे पहुंच गए है ना बिल्डिंग के, तो छत से कौन आएगा, यानी कि छत पे अगर कोई नीचे जाने का इमरजेंसी एग्जिट ना हो। तो बिल्कुल ये बात है। और सीएफएसएल टीम जाके वहां पे पूरे फोटो लेती है, सारी चीजें लेती है। उन्होंने अभी तक इस पे कुछ नहीं कहा, सीबीआई ने कुछ नहीं कहा। तो ऐसी फेक मीडिया रिपोर्ट्स पे अभी भरोसा मत करो। ये राहुल कंवल ही नाम है ना इंडिया टुडे का, जो भैया ये कहता है कि फेक न्यूज चलाई जा रही थी इतने समय से सुशांत सिंह राजपूत के उसमें, लेकिन वो ट्वीट करता है कि लेकिन अब सुसाइड का बिल्कुल क्लियर हो चुका है और सत्यमेव जयते। मतलब ये तो रिया चक्रवर्ती के सपोर्ट में ऐसे आ चुके हैं आज तक वाले, इंडिया टुडे वाले, कि कुछ कह नहीं सकते। अब देखो साहिल चौधरी के ऊपर भी बहुत से लोग पूछ रहे हैं, एक बार उनकी भी बात कर लेते हैं। साहिल अब और वीडियोस नहीं बनाएगा, रश्मि लिख रहे हैं। बिल्कुल यार, सुशांत सिंह के टॉपिक पे तो नहीं बनाएंगे, ये क्लियर आप मान के चलो साहिल चौधरी, है ना। अब समझने वाली लेकिन चीज ये है, आपको एक चीज समझ में आया हो कि साहिल चौधरी का जो आज वीडियो है, अगर आपने देखा हो, जिसमें वो ये बात करते हैं कि भाई उनका तो सपोर्ट किया है मुंबई पुलिस में और पुलिस ने, और ये सबसे अहम पॉइंट है आपको जो गौर करने लायक है कि साहिल चौधरी जी पहले सारे वीडियोस में उंगली उठाते हैं मुंबई पुलिस के इस चीज के ऊपर, लेकिन एकदम से ऐसे क्यों कह देते हैं कि एक दिन पहले तक, मतलब सबसे बढ़िया चीज तो यह है कि उनको जब गिरफ्तार किया गया उसके एक दिन पहले तक साहिल चौधरी यही कह रहा था कि मुंबई पुलिस सही नहीं है, महाराष्ट्र सरकार सही नहीं है, कुछ ना कुछ साजिश चल रही है कि ये क्यों नहीं देखना चाहते हैं कि ये मर्डर है ना। लेकिन एकदम से वो वहां पे उठा के ले जाए जाते हैं, पुलिस की हिरासत में रहते हैं, और एकदम से बाहर आके एक वीडियो आता है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि भाई मुंबई पुलिस तो एकदम सही है, मेरी बिल्कुल मदद की गई है, भारत ने मतलब सब्सक्राइबर और इन सब ने मेरी मदद नहीं की, इंडिया ने नहीं की, लेकिन मुंबई ने की। आप यहां पर एक चीज समझ सकते हो दोस्तों कि बात तो साहिल चौधरी भी जानता है सच क्या है, हर कोई जानता है, बट आपको भैया छोड़ा ही जब इस शर्त पे जाएगा, है ना, नहीं तो आपको फंसा दिया जाएगा तो आप क्या बोलोगे, आपको बोलना पड़ेगा, आपको जबरदस्ती बुलवाया जाएगा और यही दबाए, यही कानून है। अगर उसमें आपको फंसा दिया ना आपसे इसी तरीके से ऑफिशियली, जिससे कि भैया पब्लिक शांत हो जाए। ये पब्लिक को शांत करने का एक इनडायरेक्टली तरीका है कि मुंबई पुलिस पे उंगली नहीं उठे, कि साहिल चौधरी को जो प्यार मिल रहा है, जो इंडिया की पब्लिक आज मांग रही है, इंडिया ही नहीं पूरी दुनिया की पब्लिक मांग रही है कि भाई साहिल चौधरी को क्यों गिरफ्तार किया है, वो चीज यहां पे समाप्त हो जाए कि मुंबई पुलिस तो एकदम सही थी। तो ये जान के बुलवाया गया है, नहीं तो कोई मूर्ख नहीं है जिसको पुलिस उठा के ले गई वो बाहर निकल के ये वीडियो जारी करेगा और कहेगा मुंबई पुलिस तो बढ़िया है। एक सिंपल सा लॉजिक समझो दोस्तों, आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है, वीडियो ये कभी जारी नहीं करते रहोगे निकाल के कि मुंबई पुलिस तो बढ़िया, उन्होंने तो मेरी मदद की, नहीं।
कोई नहीं करता है, ये बुलवाया गया है, ये समझना पड़ेगा कि साहिल चौधरी से जान के बुलवाया। तो प्लीज इस चीज पे थोड़ा इतना मत हो कि बहुत से लोग बोल रहे थे कि साहिल बिक गया, ये सारी चीजें, तो मैं वही क्लियर करना चाह रहा हूं कि ऐसा मत सोचो। यहां पे इस चीज को समझो कि कैसे उनसे जान के दबाव बना के सारी चीजें की गई हैं, है ना। अब देखो, आप देखते हो कि आदित्य ठाकरे से माफी भी मांगी है, उद्धव ठाकरे से माफी मांगी है, तो वो बिल्कुल सही है। देखो, भाषा का प्रयोग सही नहीं किया, वहां पे माफी मांग ली, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कर दिया, चीजें शांत हो जाती है। लेकिन अभी देखो, एक सवाल ये है, अभी तक ये अपडेट नहीं है कि वो कहां हैं, वो घर पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे, क्या पूरा मामला है, क्या रहा है। बस एक वीडियो ही अभी तक एक लेटेस्ट अपडेट है, तो एक कंसर्न पॉइंट भी मैं कह सकता हूं। बाकी उनकी फैमिली की तरफ से तो अभी तक कंसर्न ऐसा कुछ आया नहीं है, तो मैं कुछ कह भी नहीं सकता। बट एक सवाल है सिंपल सा मेरा कि अभी वो कहां पे हैं। हो सकता है पहुंच गए होंगे, प्रोसीड कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ चीजें चल रही होंगी अंतिम समय पे, या फिर आज रुक के कल आएंगे अपने घर। बट अभी तक उनकी तरफ से कोई मेरे को अपडेट नहीं आया है, मैं आपको सही बात बताऊं तो अभी कहां है, उसके बाद उस लास्ट वीडियो के बाद कुछ अभी अपडेट नहीं है। बट अब छूट जाएंगे, क्लियर है ना, उस चीज की कोई दिक्कत नहीं है। बट आप यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कैसे दबा दिया गया व्यक्ति को। यार प्लीज आप भी सेफ रहो, रश्मि लिख रहे हैं, ये लोग हमें सभी SSRN को चुप करा रहे हैं, आप सेफ रहकर वीडियोस बनाओ। बिल्कुल रश्मि, ये बात तो बिल्कुल सही है, देखो, है ना, ये चीज तो बिल्कुल आपको अब समझनी पड़ेगी। और ये एक्चुअल में विषय है कि इन्होंने पकड़ना चालू कर दिया, FF न्यूज को करते हैं, शुद्ध मनोरंजन को भी नोटिस भेज दिया गया, और ऐसे बहुत से यूट्यूबर्स को भेजा गया है ना, उनको दबाने की कोशिश की गई है जो इस विषय में बात उठा रहे हैं। अब दिक्कत पता है कहां हो जाएगी, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लोग भी, सरकार को क्रिटिसाइज करना कभी गलत नहीं है, मीडिया भी करती है। अभी ये क्या हो रहा है, सरकार को क्रिटिसाइज तो भैया ओपोजिशन भी कर रहा है ना। अगर हाथरस के ऊपर जो ये पॉलिटिक्स चल रही है, क्रिटिसाइज कर रहा है, कांग्रेस भी कर रहा है, हर जना करता है। सरकार को क्रिटिसाइज करना कभी गलत नहीं है, आप उंगली उठा सकते हो, गाली देना और थोड़ा कुछ ज्यादा ऐसा बोल जाना विदाउट प्रूफ तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। बाकी क्रिटिसाइज करो आप, आपका अधिकार है कि क्यों यहां पे महाराष्ट्र सरकार इस चीज को सुसाइड करती रही। अब आपको एक चीज और समझनी पड़ेगी कि सुसाइड के ऊपर तो अभी तक इतने ज्यादा प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है दोस्तों कि सुसाइड है। सिर्फ इसके ऊपर जो लोग झूठ बोल रहे हैं, जिन्होंने बयान बदल लिए, सिद्धार्थ पिठानी, संदीप सिंह, नीरज, केशव, इनके बयान ही आपस में कॉन्ट्राडिक्ट है अलग अलग जगहों पे। इसके अलावा कोई प्रूफ नहीं है कि सुशांत ने सुसाइड किया। लेकिन मर्डर है, इसके ऊपर पब्लिक डोमेन में बहुत से प्रूफ है कि 2 डेड बॉडी दिखती है, उनके लिगेचर मार्क, उनकी फोटोज, है ना, जो आप उनके ये मार्क्स हैं, ये सब चीजें सवाल खड़ा करते हैं। स्टन गन का मार्क दिखता है, ये सारी चीजों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। पैर की हड्डी टूटी हुई दिखती है, इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सबूत बहुत हैं जो ये मर्डर को प्रूफ करते हैं, बट सुसाइड को प्रूफ करने के लिए कोई सबूत नहीं दिखता। तो अगर आम पब्लिक, यूट्यूबर्स ये सवाल पूछते हैं महाराष्ट्र सरकार से, तो उनको क्यों दिक्कत होने लग जाती है, इसका जवाब देने में ये भी एक सवाल है कि क्या सवाल पूछना गलत हो गया आज के टाइम पे? नहीं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो ना, लाइव डिस्कशन करो यूट्यूबर्स के साथ, उनके डाउट्स क्लियर करो ना, क्या दिक्कत हो गई? आप तो भैया आधुनिक हो ना, यूथ हो, आदित्य ठाकरे तो यूथ है ना, तो यूथ के साथ उठो, बैठो, उनसे मिलो, उनको बुलाओ मुंबई, ना कि जेल में डाल दो, उनसे बात करो लाइव, उनके सवालों के जवाब दो कि यहां पे ये 2 डेड बॉडी आपको दिख रही है यहां पे इस वीडियो में, वो जवाब देंगे उनको दिख रही है या नहीं दिख रही, उस पर क्या जवाब है। अगर वो सच्चे हैं तो लाइव आके इस पे बात कर लेना। लेकिन दिक्कत ये है कि चीजों को दबाया जा रहा है ना, नहीं दबाया जा रहा तो वो क्लैरिफाई करे, वो ये सब चीजें डिस्कस करे, ना कि उनको जेल में डाल दे इस तरीके से, गलत तरीके से फंसा के किसी व्यक्ति को कल को, है ना, वो चीज है।